जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गद्य शिक्षण का पाठ योजना कैसे बनाया जाएगा, यानी कि गद्य का पाठ योजना कैसे बनाया जाता है। इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि दोस्तों, हमें पहले लिखना पड़ेगा विद्यालय का नाम, और विद्यालय का जो नाम है आप जो डालना चाहेंगे वो डाल सकते हैं। दिनांक जो है, कक्षा, अवधि, चक्र, विषय, उपविषय, प्रकरण। दोस्तों, ये जो क्रम होगा इसी तरीके से रहना चाहिए, यानी कि सबसे पहले हमें विद्यालय का नाम लिखना रहेगा, फिर दिनांक, फिर कक्षा, फिर अवधि, फिर चक्र, फिर विषय, फिर उपविषय, फिर प्रकरण रहेगा। और प्रकरण में क्या लिखा जाता है, यानी कि जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है वही प्रकरण लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा उद्देश्य होता है। उद्देश्य में हमें 5 लिखना होता है, जिसमें कि सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। दोस्तों, पहले हम लिखते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य लिखने के बाद क्या लिखते हैं, तो प्रस्तुत प्रकरण के अध्ययनोपरांत विद्यार्थी जो आपके 5 उद्देश्य होंगे उनको लिखेंगे। जैसे कि इसमें मैंने उद्देश्य लिया था, साप मुक्ति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, साप मुक्ति पाठ के बारे में जान सकेंगे, इस पाठ का भावार्थ समझ सकेंगे, यानी कि इस पाठ के भावार्थ को समझ सकेंगे, साप मुक्ति पाठ की जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे, इस कहानी के सार को समझकर अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। इसमें दोस्तों हमने दोनों उद्देश्य को इंक्लूड किया है, यानी कि सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य को। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना होता है सहायक सामग्री, जिसमें हम लिखेंगे कक्षोपयोगी सामग्री, जो कि दोस्तों चाक, डस्टर, ये सब चीज़ें, लपेट, सामपट, ये सब चीज़ें जैसे आ जाते हैं। फिर हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे, पूर्व ज्ञान में लिखेंगे दोस्तों, जैसे कि इस प्रकरण के अकॉर्डिंग छात्र आशीर्वाद एवं श्राप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब उसके बाद दोस्तों पूर्व ज्ञान होने के बाद हमारा आता है प्रस्तावना, जो कि दोस्तों जिग जैग फॉर्म में होता है, यानी कि इसमें मिनिमम जो होने चाहिए 4 क्वेश्चन होने चाहिए। 4 क्वेश्चन में आपका प्रकरण निकल जाना चाहिए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था पहला कि भगवान राम के पिता का क्या नाम था, तो राजा दशरथ। राजा दशरथ जंगल में क्या करने जाते थे, मतलब किस लिए गए थे, तो शिकार करने जाते थे। शिकार करते समय उन्होंने किसे मारा था, तो श्रवण कुमार को मारा था। श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को क्या दिया था, श्राप दिया था। तो यहाँ से दोस्तों जो हमारा प्रकरण था श्राप, ये निकल करके आ चुका है। फिर दोस्तों उसके बाद जब प्रकरण हमारा निकल जाता है प्रस्तावना प्रश्न में, उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। और उद्देश्य कथन में हम लोग लिखते हैं, आज हम लोग सांप मुक्ति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इतना करने के बाद हमें लिखना रहता है शिक्षण अधिगम व्यवस्था, जिसमें हमें दोस्तों यदि हमारा गद्य और पद्य है तो 2 अनुवृत्ति लेना पड़ता है, और यदि व्याकरण है तो उसमें हम 3 शिक्षण बिंदु ले सकते हैं। दोस्तों यदि हम अनुवृत्ति प्रथम की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हमारा गद्य का पार्ट रहेगा, जितना हमने पकड़ मतलब जितने को सेलेक्ट करके पढ़ाना हमें रहेगा, वहाँ हम लिख लेंगे शिक्षण बिंदु में दादी के जैसे डॉट 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 ले गए। तो उसके बाद हमें क्या करना, जो छात्राध्यापक कथन होता है, और एक कॉलम बनाना पड़ेगा विद्यार्थी क्रिया, यानी कि छात्र छात्रा क्रिया, विधि प्रविधि। तो पहले हम लिखते हैं सस्वर वाचन। यदि दोस्तों गद्य और पद्य है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, सस्वर वाचन लिखते हैं। तो जिसमें हम लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखकर उचित आरोह अवरोह पूर्वक सस्वर वाचन करेंगे। ये दोस्तों कंपलसरी होता है, डिक्टू यही लिखना होता है। और विद्यार्थी अनुक्रिया में हम क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो विधि प्रविधि रहेगी उसे हम साइड में लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे वाचन चल रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों अनुकरण वाचन आता है, जिसमें कि प्रस्तुत किए गए गद्यांश छात्रों के माध्यम से अनुकरण वाचन निर्देश देना, जहाँ पे बच्चे जो होंगे वो अनुकरण करेंगे। अनुकरण कहने का मतलब होता है दोस्तों फॉलो करेंगे, यानी जिस तरीके से आप पढ़ाएंगे उसको बच्चों पीछे पीछे दोहराते हैं, बोलते हैं। फिर आपका आता है उच्चारणाभ्यास। तो दोस्तों उच्चारणाभ्यास में क्या आता है, प्रस्तुत किए गए गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे तथा छात्रों को सही व स्पष्ट अभ्यास कराएंगे। यहाँ जो होगा इसमें जो विद्यार्थी अनुक्रिया होगा वहाँ पे क्या करेंगे, उसमें कुछ बच्चों के द्वारा जो कठिन शब्द रहेंगे वहाँ पे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे इसमें लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, काठिन्य निवारण। यहाँ देखिए आप, लुप्त प्राय इस मतलब कि ये होता है, लेकिन वहाँ पे हमें उच्चारण करवाना होता है बच्चों से कि कौन कौन सा डिफ़िकल्ट वर्ड है, उसको लिख करके बच्चे क्या करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं।
कठिन शब्दों को लिखेंगे और फिर हम यहाँ पर रहेगा उच्चारणाभ्यास, मतलब जो बच्चे रहेंगे वो सब उच्चारणाभ्यास करेंगे। संदर्भ में क्या आता है दोस्तों, संदर्भ में जो रहेगा उसको आपको लिख देना। आप जानते होंगे, अब विद्यार्थी जो होंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी वाचन विधि कहलाए। फिर प्रसंग आएगा, प्रसंग में भी आपको लिखना रहेगा। फिर व्याख्या आता है, व्याख्या में भी यहाँ तक कि सेम प्रोसेस विद्यार्थी अनुक्रिया में सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे ही होगा। और विधि जैसा जो होगा उसे हम लिखेंगे, वाचन विधि है कि व्याख्या विधि, कौन सी विधि है। फिर उसके बाद दोस्तों जब हमारा व्याख्या खत्म हो जाता है तो हमें दो बोधात्मक प्रश्न पूछना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो प्रश्न पूछा गया कि डॉक्टर प्रभात के बचपन का क्या नाम था, तो मंटू लिखा है। और वहाँ पे विधि प्रविधि में हम प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। डॉक्टर प्रभात किसके डॉक्टर थे, तो डॉक्टर प्रभात आँख के डॉक्टर थे। फिर इसके बाद काठिन्य निवारण लिखा जाता है। जो कठिन शब्द आए रहते हैं उनको हिंदी, मतलब उनका हिंदी बताना होता है। जैसे कि लुप्त का होता है गायब, स्मृति का याद, सहसा का एकाएक, आग का मदार। फिर उसके बाद दोस्तों हम अन्विति द्वितीय लेते हैं और सेम टू सेम वही कंडीशन इसमें भी आ जाता है। जैसे सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, उच्चारणाभ्यास, फिर आता है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। और इसी तरीके से जब ये खत्म होता है तो बोधात्मक प्रश्न आता है। फिर इसमें भी काठिन्य निवारण हमें करना पड़ता है। फिर लास्ट जो पॉइंट आपको, मतलब लास्ट नहीं है, इसमें आपका आता है इतना क्रिया करने के बाद आपको श्यामपट्ट सारांश लिखना होता है। श्यामपट्ट सारांश में वही चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि प्रश्नों के उत्तर होते हैं। फिर श्यामपट्ट सारांश लगभग 2 से 3 लाइन लिखने के बाद मूल्यांकन प्रश्न होता है। मूल्यांकन प्रश्नों की संख्या दोस्तों 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। और मूल्यांकन प्रश्न करने के बाद हम क्या करेंगे, गृह कार्य दे देंगे। दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न जो होगा वो हमारे उद्देश्य पे ही डिपेंड करता है। जैसा हमने उद्देश्य बनाया था उसी तरीके से मूल्यांकन प्रश्न होगा। दोस्तों आगे की वीडियो में हम आपको पद्य का पाठ योजना बताएंगे, उसके साथ साथ आगे की वीडियो में व्याकरण का पाठ योजना बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।